साहब आपने कौन सी फाइलें बोली थी? कार में तो बहुत सारी फाइलें पड़ी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चलो मेरे साथ। मुझे ऐसे बिना बताए नहीं जाना चाहिए। ये फाइल नहीं तो और क्या है? थैंक यू मॉम। ऑफिस से आने के बाद आपके हाथ की कॉफी इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। मॉम, यहाँ पे कोई आया था क्या? नहीं, क्यों? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हेलो? करण, कौन है जिसने ये नोट लिखा है? कौन है वो जो यहाँ आया था? इस दुनिया में एक तू ही तो करण नहीं है, सो जस्ट रिलैक्स। इस घर में किसी और की जान पहचान का भी तो कोई कारण हो सकता है, सो जस्ट फॉरगेट इट। मैं इतना बेचैन क्यों? क्या वजह हो सकती है मेरी इस बेचैनी की, इस कश्मकश की, कश्मकश की, कश्मकश की, कश्मकश की, कश्मकश की, कश्मकश की। ओह माय गॉड, लगता है करण मुझसे बहुत नाराज है। मुझे उसे अब मनाना पड़ेगा। करण, आई एम सो सॉरी, लेकिन इतना ट्रैफिक था कि मैं पहुंच ही नहीं पाई। रहने दो, तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम जानती थी ना कि मैं वहां पे किसी को नहीं जानता, और फिर भी तुमने मुझे ऐसे अकेला छोड़ दी। करण, मैंने कहा ना, आई एम रियली सॉरी। करण, क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? जानती हो लीशा, जब मैं उस घर में गया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस घर की दीवारों को जानता। बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। जी तो कर रहा था कि मैं वहां रुक जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों रुक नहीं पाया। एक अजीब सी कश्मकश ने मेरे दिमाग को घेर रखा था। मैं जो नहीं थी तुम्हारे साथ, तुम्हें पता है करण, तुम्हें मेरी इतनी आदत हो चुकी है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती ना, तो तुम्हें अजीब नहीं बल्कि अकेला महसूस होता है। चलो अब नाराजगी छोड़ो एंड गिव मी अ नाइस क्यूट स्माइल प्लीज। देखो, अगर तुम्हें नाराज होना आता है ना, तो मुझे भी तुम्हें मनाना आता है। मैं तुम्हें मनाऊं जैसे मैं तुम्हें पहले मनाया करती थी? मनाऊं?
आप नाश्ता करके जाइए। मुझे भूख नहीं है। आप थोड़ा तो खा के जाइए। मैंने कहा ना आपसे मुझे भूख नहीं है। एक बार में आपको समझ में नहीं आता है। लड़की, तुम तो बहुत ढीठ हो। अभी तक यही पड़ी हो। माँ मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। प्लीज माँ मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं अंतरिक्ष के बगैर जी नहीं पाऊंगी। अंतरिक्ष से माफी की उम्मीद मत रखना। जब मैं ही तुम्हें माफ नहीं करूंगी तो अंतरिक्ष तुम्हें कैसे माफ कर सकता है? मानती हूँ माँ, मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उस गलती के लिए मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन इस घर से और अंतरिक्ष से दूर मत कीजिए। बस! मुझे तुम्हारा ये रोना धोना नहीं सुनना है। मैं एक काम कर सकती हूँ। मैं तुम्हें आधे घंटे का वक्त देती हूँ। तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है, समझी? आधे घंटे के अंदर अंदर इस घर से और मेरे बेटे की दुनिया से दूर चली जाओ। बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। तुम यहां क्यों आई हो? क्या करूं कविता? मेरी मजबूरी मुझे यहां खींच लाई है। वो क्या है ना, एक पहेली है जो सुलझ नहीं रही है। अब देखो, हाँ, करण ओबेरॉय, ध्रुव रायजादा, उर्वशी ओबेरॉय। इस पहेली की कुछ बातें तो समझ में आ रही है, पर एक अहम बात ना तो नजर आ रही है और ना ही सुलझ रही है। तुम्हें किसी और की जिंदगी से क्या लेना देना? पर कविता, मुझे लगता है कि इस पहेली का वीरेन की जिंदगी के साथ जरूर कोई लेना देना है। अरे कविता, तुम्हारे चेहरे का ये उड़ा हुआ रंग मेरे शक को यकीन में बदल रहा है। हाँ, वैसे भी मैं तुम्हें बता ही दूं कि मैंने करण का पासपोर्ट देख लिया है। अब उसके पासपोर्ट की सच्चाई के बारे में मैं वीरेंद्र को बता ही देती हूँ। नहीं, तुम वीरेन को कुछ नहीं बताओगी। एक काम करो ना, तुम ही मुझे बता दो कि करण ओबेरॉय कहीं तुम्हारा ही? हाँ, करण मेरा ही बेटा है, ध्रुव का जुड़वा भाई। ओह, क्या वीरेन इस सच्चाई के बारे में जानता है? नहीं, इस सच्चाई को मेरे और उर्वशी के अलावा और कोई नहीं जानता। जब करण और ध्रुव पैदा हुए थे तो उर्वशी एक एक्सीडेंट में अपने पति और बच्चे को गंवा चुकी थी। वो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी और आत्महत्या करने जा रही थी। तब मैंने उसकी सोनी झोली में करण को डाल दिया था। हाय कविता, मानना पड़ेगा, कितना महान त्याग किया है तुमने। और चलो अच्छा ही हुआ, देखो ना, उस वक्त का तुम्हारा त्याग आज 26 साल बाद तुम्हारे काम आया है। पर दुख इस बात का है कि वीरेन तो ये नहीं जानता ना। घबराओ मत, बेमतलब जुबान खोलने की आदत नहीं है सुल्तान की। मैं हालात और वक्त देखती हूँ, फायदा और नुकसान
तोड़ती हूँ और उसके बाद ही मैं तीर चलाती हूँ, तीर चलाती हूँ, तीर चलाती हूँ, तीर चलाती हूँ। और वैसे भी कविता, मजा तब आता है जब तीर निशाने पर लगता है और शिकार ढेर हो जाता है, ढेर हो जाता है, ढेर हो जाता है। हो काजल, क्या हालत बना दी है तुमने रो रो कर। सो सैड। क्या सोच रही हो काजल कि मेरे हाथ में ये आरती की थाली क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि जब तुम इस घर में आई थी तब तुम्हारा स्वागत आरती उतार के किया गया था ना, तो क्यों ना तुम्हें विदा भी आरती उतार के किया जाए। इस घर का रिवाज है कि या तो इस घर से लोगों को धक्के मार मार कर बाहर निकाला जाता है और या फिर तिलक लगा के। एनीवे, तुम्हें नहीं लगवाना तो मत लगवाओ। काजल, आई विल रियली मिस यू और मैं रोज भगवान से प्रार्थना करूंगी कि दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त ना आए कि तुम्हें आंखों के होते हुए भी अंधे होने का नाटक करना पड़े। ओके, ठीक, गुड बाय। मैंने अंतरिक्ष को बहुत समझाया, काश वो मेरी बात समझ लेते। काजल, तुम अपना घर छोड़कर कहां जा रही हो? आओ मेरे साथ। अंतरिक्ष, ये तुम्हें क्या हो गया है बेटा? ये क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? मां, मैंने जो कुछ भी कहा सोच समझ कर कहा और मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि इस छोटी और मक्कार लड़की में तुम्हें क्या दिखता है। क्या तुम भूल गए कि उसने मेरे साथ क्या किया, तुम्हारे साथ क्या किया? और हमने जो काजल के साथ किया, क्या वो अपराध नहीं था? अगर उस दिन हम काजल और उसकी मां को वहां सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर ना आते तो काजल अपनी मां ना खोते, और अगर काजल अपनी मां ना खोते
तो उसके दिल में आपके लिए नफरत, ये बदले की आग पैदा ना होती। अब जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपनी गलतियां तो सुधार सकते हैं ना। काफी सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि काजल कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, इसी घर में। आज कुर्ता पैजामा अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये आज मंदिर जाना ना, इसलिए। मंदिर? मंदिर क्यों? क्योंकि आज बड़ी पूर्णिमा है। बड़ी पूर्णिमा? करण अचानक मंदिर, बड़ी पूर्णिमा, ये सब क्या कह रहा है? कहीं ये सब इसकी बीती हुई याद का हिस्सा तो नहीं? तुम्हें पता है करण, मैं और ध्रुव हर बड़ी पूर्णिमा पर मंदिर आया करते थे। तुम चलो मंदिर की तरफ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ओके।